Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My friends, God is a God who rewards us. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिफल देता है. He will reward you for all your sacrifice. आपके सारे बलिदान के लिए वो आपको प्रतिफल देगा. The Holy Spirit of God shows me that there are several people who have made sacrifices for others and for God who are watching this program. पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए निश्चय ही बलिदान किए हैं. Some of you have made a sacrifice for the nation, for our beloved nation. आप में से कुछ लोगों ने देश के लिए, हमारे प्यारे देश के लिए भी बलिदान किया है. And you feel your sacrifice has not been recognized. और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके बलिदान को पहचाना नहीं गया है. Your heart is broken. आपका दिल टूट गया है. Remember, याद रखिए, Jesus sacrificed himself for the whole humanity. यीशु मसीह ने खुद को पूरे मनुष्य जाति के लिए दे दिया. But yet people are not recognizing, all are not recognizing his sacrifice and walking after him. लेकिन सभी लोग उसके बलिदान को पहचानते हुए उसके साथ नहीं चल रहे हैं. They are not recognizing his sacrifice and living a righteous life following his ways. वो तो उसके बलिदान को जानकर उसके मार्गों के अनुसार चलते हुए धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे हैं. People may not recognize your sacrifice, my friends. मेरे प्यारे दोस्तों, शायद लोग आपके बलिदान को भी न पहचान लें. But Jesus who sacrificed himself, God in flesh, he recognizes your sacrifice. लेकिन यीशु जो कि परमेश्वर शरीर रूप में आया, वो आपके बलिदान को जानता है. He will bless you. वो आपको आशीष देगा. He will reward you for your sacrifice. वो आपके बलिदान के लिए आपको प्रतिफल देगा. The Lord is with you, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ है. His presence is filling you right now. उसकी उपस्थिति अभी आपको भर रही है. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. आइए अब हम सुनते हैं स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को. Tonight, let us turn to John 14:1-3. आइए हम यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 तक देखते हैं. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है. यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो. I will come again. मैं फिर से आऊंगा. When will I come again? मैं फिर से कब आऊंगा? After preparing a wonderful place for you. तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी जगह तैयार करने के बाद. Then I will come. और फिर मैं आऊंगा. That's what he says. यही तो वो कह रहा है. I am preparing a wonderful place for you. मैं तुम्हारे लिए अद्भुत जगह तैयार कर रहा हूँ. Why he has not so far come? वो अब तक क्यों नहीं आया है? He is making a wonderful place ready for us. वो हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत जगह तैयार कर रहा है. For every one of us. हम में से हर एक के लिए. Oh, what a wonderful God we have. वो हमारा प्रभु कितना अद्भुत है. The love of God is marvelous. परमेश्वर का प्रेम महान है. The Bible says बाइबल कहती है in Jeremiah 31:3. यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 3 में. Shall we listen to that? आइए हम इससे पढ़ते हैं. यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है. I have loved you with an everlasting love. मैंने तुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है. I have loved each one of you with an everlasting love. मैंने तुम में से हर एक के साथ में सदा काल के प्रेम से प्रेम रखा है. Oh, God's love is wonderful. ओ परमेश्वर का प्रेम तो अद्भुत है. It's an everlasting love. वो अनंत काल का प्रेम है. Not only that, केवल इतना ही नहीं. in Hosea chapter 11:4, होशे अध्याय 11 वचन 4 में he says he binds himself
with us with that love. और वो कहता है कि वो हमें उस प्रेम के साथ में उसके साथ बांधे रखता है। God binds us together with himself with his love. परमेश्वर हमें उसके प्रेम के साथ उसके साथ बांधता है। Bible says, बाइबल कहती है, Songs of Solomon chapter 8 and verse 6. सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 वचन 6 में, God's love is as powerful as death. परमेश्वर का प्रेम तो मृत्यु के जितना सामर्थी है। Death is terrible. मृत्यु तो बहुत ही भयानक है। In the same way, उसी तरह से God's love also is equally strong. उसी तरह से परमेश्वर का प्रेम भी उतना ही बलवान है। If you would like to see the example of this love, अगर आप इस प्रेम के उदाहरण को देखना चाहते हैं, real love, इस असली प्रेम को, real friendship, असली मित्रता को, let us read 1 Samuel chapter 18 1 to 3. आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 18 वचन 1 से 3। You read about two people over there, यहाँ पर हम दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, David and Jonathan. दाऊद और योनाथान। The Bible says बाइबल कहती है how they loved each other. वो कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते थे। Jonathan loved David as his own soul. और योनाथान तो दाऊद से अपने जैसे ही प्रीति रखता था। That is the love of Jonathan. यही तो योनाथान का प्रेम था। 1 Samuel chapter 20 and verse 17 also tells the same. पहला शमूएल अध्याय 20 वचन 17 भी तो यही बात कहता है। There was a giant called Goliath. एक दानव था जिसका नाम था गोलियत। Jonathan and his father Saul were mighty warriors. योनाथान और उसके पिताजी शाऊल तो बहुत महान योद्धा थे, Still they could not tackle him. लेकिन फिर भी वो उस पर जय नहीं पाए। But his poor shepherd boy called David, लेकिन ये गरीब चरवाहा बच्चा जिसका नाम दाऊद था, with just one stone he felled that giant. उसने एक ही पत्थर मारकर उस दानव को नीचे गिरा दिया। Therefore these people loved him. और इसलिए इन लोगों ने उससे प्रेम रखा। Saul said, you cannot go home. शाऊल ने कहा, तू घर वापस नहीं जा सकता, You must be only with me. तू मेरे साथ में ही रहना। And Jonathan, the crown prince, loved him as his own soul. और योनाथन जो कि राजकुमार था, वो अपने प्राण जैसे उससे प्रीति रखता था। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this is the way the Lord Jesus Christ loves. यीशु मसीह भी तो हमसे ऐसे ही प्रेम करता है। 1 John chapter 4 and verse 8 says, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 कहता है, God is love, परमेश्वर प्रेम है and he came down in the form of a man. और वो मनुष्य के रूप में आया है। 1 Timothy chapter 3 and verse 16 says, पहला तिमोथी अध्याय 3 वचन 16 कहता है, God was manifested in flesh, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ है and he was called Jesus. और उसका नाम है यीशु। You see the same love of God in Jesus. आप यीशु में परमेश्वर के उसी प्रेम को देखते The हैं। Bible says, बाइबल कहती है, when you and I come to him, जब आप और हम उसके पास आते हैं tell him, Lord, I am a sinner. और उससे कहते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूँ, I am an useless fellow. मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ, I am an useless woman. मैं बेकार स्त्री हूँ। According to John 1:12, यूहन्ना अध्याय 1:12 के अनुसार the Bible says, बाइबल कहती है, Jesus loves us. यीशु हमसे प्रेम रखता है, He accepts us. वो हमें स्वीकार करता है। According to 1 John chapter 1 and verse 9, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9 के अनुसार He forgives all our sin. वो हमारे सारे पाप माफ करता है। According to Hebrews 8 and verse 12, इब्रानियों 8 वचन 12 के He अनुसार not only forgives but He forgets. वो केवल माफ ही नहीं करता, लेकिन वो उसे पूरी तरह से भूल भी जाता है। Then He begins to love us. और फिर हमसे वो प्रेम करता है। How He loves वो us. हमसे कैसे प्रेम करता है? Bible says बाइबल कहती है in Ephesians 5 and verse 30. इफिसियों अध्याय 5 वचन 30 में, Let us see what it says. आइए हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। It says ये कहता है that we become part and partakers of His body. कि हम तो उसकी देह के अंग हैं, We become members of His bone and flesh. हम तो उसकी हड्डी और उसके मांस के अंग है, भाग हैं। Our bones get united with His bone. हमारी हड्डी उसकी हड्डी के साथ में जुड़ जाती है। Our flesh becomes united with His flesh. हमारा शरीर तो उसके शरीर के साथ में एक हो जाता है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, 1 Corinthians chapter 6 and verse 17 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 कहता the है, Bible says, बाइबल कहती है, our spirit and His spirit become one spirit. हमारी आत्मा और उसकी आत्मा तो एक आत्मा होते हैं। He loves us. वो हमसे प्रेम करता है, As His own soul, He loves us. अपने ही प्राण के जैसे हमसे प्रेम रखता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Nobody loves us like Jesus Christ. यीशु मसीह जैसे हमसे और कोई प्यार नहीं करता, Because He is God in flesh. क्योंकि वो तो शरीर में आया हुआ परमेश्वर है। It
is unadulterated love. ये तो ऐसा प्रेम है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। In the year 1990, 1990 में on the 2nd January, 2 जनवरी की तारीख को early morning I went to read my Bible in my room. मैं सुबह सुबह के समय अपनी बाइबल पढ़ने के लिए कमरे में गया। Normally I read my Bible for 2 full hours in the morning. सामान्य रूप में सुबह 2 घंटे तक अपनी बाइबल पढ़ता हूँ Then I will pray. और फिर मैं प्रार्थना करता हूँ After that I will go to the bank. और उसके बाद में मैं बैंक में जाता था। Usually that is my routine. सामान्य रूप में यही मैं करता था। And that day, और उस दिन when I began to read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, I never knew what happened. मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। My wife came to see me after some time. कुछ समय के बाद मेरी पत्नी मुझसे मिलने आई। She found me lying on the floor. उसने मुझे देखा कि मैं फर्श पर गिरा हुआ हूँ। She rushed me to the hospital. वो मुझे अस्पताल में लेकर गई। The doctors told my wife, डॉक्टर ने मेरी पत्नी से कहा, he is dead. ये मर चुके हैं। 1.5 hours earlier he is dead. लगभग 1.5 घंटे पहले ये मर चुके He is हैं। dead and gone. अब ये मर कर खत्म हो चुके हैं। Oh, what shall we do? अब हम क्या कर सकते हैं? Let us only beat his chest. बस इनके सीने पर हम थोड़ा सा मार के देखते हैं। As they were doing that, जैसे वो ये कर रहे थे, a Christian nurse called Mrs. Thomas from Kerala looked at my face. एक विश्वासी नर्स जो कि केरला की थी, मिसेस थॉमस, उन्होंने मेरे चेहरे को देखा Oh, she said, this is Dinakaran. और उन्होंने कहा, ओ ये तो दिनकरन है। She ran to the telephone वो टेलीफोन के पास में दौड़ कर गई and she called her pastor. और उसने अपने पास्टर को फोन किया। Pastor Stephen, पास्टर स्टीफन, Brother Dinakaran is dead. ब्रदर दिनकरन मर चुके हैं। He is lying dead on the operation table. वो अभी ऑपरेशन टेबल पर पूरी तरह से मरे हुए पड़े हैं। Know what that pastor said? और जानते हो उस पास्टर ने क्या कहा? Pastor said, पास्टर ने कहा, how can he die? वो कैसे मर सकते हैं? We all need him. हम सबको उनकी जरूरत है। Everyone needs him. सबको उनकी जरूरत The है। churches need him. चर्च को उनकी जरूरत है। Will not allow him to die. हम उन्हें मरने नहीं देंगे। That is the love of a pastor. यही तो एक पास्टर का प्रेम है। That is why we all need a pastor. और इसलिए हम सबको पास्टर की जरूरत God will है। never say no to the prayer of a pastor. परमेश्वर कभी पास्टर की प्रार्थना को नहीं कहेगा। He said, Mrs. Thomas, और वो और मिसेस थॉमस ने, I am kneeling down now. और वो हम अभी घुटने पर आते I हैं। am going to cry out to God. वो उन्होंने कहा मैं प्रभु को पुकारूंगा And he knelt down और वो घुटनों पर आ गए and he cried out to God. और परमेश्वर को पुकार उठे। He said, Lord Jesus, उन्होंने कहा प्रभु यीशु, I want the life of brother Dinakaran. मुझे भाई दिनकरन का जीवन वापस चाहिए। Let it come down. वो वापस आए, Let his life come back. उनका जीवन वापस आए, His life come back. उनका जीवन वापस God आए। answered his prayer प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया and my life came back. और मैं वापस जीवित हो उठा। And the doctors examined me again डॉक्टर ने मुझे फिर से जांच लिया and they said और उन्होंने कहा he would need a very serious operation इन्हें एक बहुत ही गंभीर ऑपरेशन करना होगा because every artery in his body is closed. क्योंकि इनके शरीर की हर एक नस का बहाव जो है, खून का बहाव बंद हो चुका है 99% it's all closed. और 99% सभी नसें जो है वो बंद हो चुकी हैं Therefore, और इसीलिए we must have an operation. हमें ऑपरेशन करना होगा। Oh, they started the operation. और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। It went on for 16 hours. 16 घंटे तक वो ऑपरेशन चला At that time they said, और उस समय उन्होंने कहा we need 18 bottles of blood to save his life. इनका जीवन बचाने के लिए हमें 18 बोतल खून की जरूरत है। We need that. हमें वो खून चाहिए। When the doctors heard it, जब डॉक्टर ने इसे सुना, the doctor said, डॉक्टर ने कहा we ourselves will give our blood. हम खुद अपना खून इन्हें देंगे। My staff said, we will give our blood. मेरे स्टाफ ने कहा हम अपना खून आपको देंगे। The college students came. कॉलेज के विद्यार्थी आए, We will give our blood. कहा हम अपना खून देंगे। Policemen came. पुलिस वाले आए, Please take our blood. उन्होंने कहा हमारा खून लीजिए। Somehow you save him. जैसे तैसे इन्हें बचा लीजिए। One young fellow came. एक जवान भाई आए, They took blood from one of his hand. उन्होंने उसके एक हाथ से खून लिया Then he said, और फिर उन्होंने कहा, please take blood from the other hand also. उन्होंने कहा दूसरे हाथ से भी खून लीजिए। I want my uncle to live. मैं चाहता हूँ कि मेरे अंकल जीवित रहे। One 12-year-old student came. एक 12 साल का विद्यार्थी He wrote a आया, beautiful letter. उसने सुंदर पत्र लिखा। It's because of this man's prayer I live today. उन्होंने कहा इस व्यक्ति की प्रार्थना के कारण ही आज मैं जीवित हूँ Therefore take my heart, और इसलिए मेरा दिल निकाल लीजिए plant it into his body. और मेरा दिल इनके शरीर में लगा लीजिए। Let me die. मुझे मरने दीजिए Let my uncle live. और मेरे अंकल जीवित रहे। Hallelujah. हालेलुया। That is love. यही उसका प्रेम है। That is ये love. उसका प्रेम है। That is ये love. उसका प्रेम है। My dear brothers
brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this is what exactly Jesus did for us. यीशु मसीह ने यही तो हमारे लिए किया है। The Bible says बाइबल कहती है in Galatians chapter 2 and verse 20, गलतियों अध्याय 2 वचन 20 में, He loved me उसने मुझसे प्रेम किया and He gave Himself for me. और उसने मेरे लिए खुद को दे दिया। He sacrificed Himself for me. उसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। He loved me. उसने मुझसे प्रेम किया। He loved me मुझसे प्रेम किया। and He gave Himself for me. उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। The Bible says बाइबल कहती है in John 19 and verse 34, यूहन्ना अध्याय 19 वचन 34 में, the Bible says बाइबल कहती है when He was dying on the cross, जब वो क्रूस पर मर रहा था, the Roman soldier had a doubt whether he is really dead. और रोमी सिपाहियों को शक था कि क्या ये मर गया है या नहीं। He sent his spear into his heart. उन्होंने उसके दिल में अपना भाला छेद दिया The last drop of blood came out. और आखिरी बूंद खून का बाहर आया। Jesus loved us. यीशु ने हमसे प्रेम किया, Gave the last drop of His blood even for us. यहाँ तक कि उसने अपना खून का आखिरी बूंद भी हमारे लिए दे दिया। Romans 8:32 says, रोमियो 8:32 कहता है if He can give His own life for us, अगर वो हमारे लिए अपना जीवन दे सकता है, will He not give us everything else that we need? तो फिर जो कुछ भी हमारी जरूरत है वो सारी बाकी चीजें हमें नहीं देगा? Will He not give us? क्या वो हमें नहीं देगा? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Isaiah 53 verse 4 says, यशायाह 53 वचन 4 ये कहता है, He took our griefs and carried our sorrow. उसने हमारे दुखों को ले लिया, हमारे परेशानी को उठा लिया। Matthew 8:17 says, मत्ती 8:17 कहता है, took our infirmities and carried away our sickness. उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। 2 Corinthians 5:21 says, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, He took all our sins and became a sin for us. उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और वो पाप बना। Galatians 3:13 says, गलातियों 3:13 कहता है, He took all our curses upon Himself. उसने हमारे सारे श्राप अपने ऊपर ले लिए। Curse He took upon Himself. सारे श्राप उसने अपने ऊपर लिए And He Himself became a curse for us. और वो स्वयं हमारे लिए श्राप बना। Hebrews chapter 2 and verse 9 says, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 9 कहता है, He tasted death for everyone. उसने हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद लिया। Death is bitter. और वो तो बहुत ही कड़वी मृत्यु है। Any age death is bitter. किसी भी उम्र में मृत्यु बहुत ही कड़वी है। But He took every bitterness of everyone's death upon Himself. लेकिन हर एक कड़वाहट की जो मृत्यु है, उस मृत्यु को, सभी की मृत्यु को उसने अपने ऊपर लिया। He tasted death for everyone. उसने हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद लिया। Everyone हर एक के लिए, took the grief and sorrow of everyone. हर एक के दुख और परेशानी को अपने ऊपर लिया। He gladly took it upon Himself बड़ी खुशी से उसने अपने ऊपर उसे उठाया, because He loved us. क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, every one of you who is here is a blessed person tonight. आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, आप आशीषित व्यक्ति है। You are not here by accident. आप अकस्मात यहाँ पर नहीं आए हैं। You are here by the power of God. आप यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा God हैं। has brought you here. परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है। Jesus Christ has brought you here. यीशु मसीह ने आपको यहाँ पर लाया है। He wants to bless everyone. वो हर एक को आशीष देना चाहता है। Probably you are crying tonight. अगर आज आप रो रहे हैं, Probably you are crying tonight. शायद आप आज रो रहे हैं, You are shedding tears tonight. आज आप आंसू बहा रहे हैं। I am a sick man. मैं तो एक बीमार व्यक्ति हूँ, I am a sick woman. मैं बीमार स्त्री हूँ, I am a drunkard. मैं एक शराबी हूँ, I am an addict. मैं तो लत में हूँ, I am a poor man. मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, I am full of debt and borrowing. मैं तो कर्जे से और उधारी से तंग आ चुका हूँ। Lord help me. प्रभु मेरी मदद कर। He will help you tonight. वो आपकी मदद करेगा, He will help you tonight. वो आज आपकी मदद करेगा। Because of His love. उसके प्रेम के कारण, Because of His love. उसके प्रेम के कारण, Because of His love. उसके प्रेम के कारण, The love He showed on the cross. वो प्रेम जो उसने क्रूस पर दिखाया है, That's why we are here tonight. और इसीलिए तो आज हम यहाँ पर The हैं। Bible says बाइबल कहती है, He tasted death for everyone. उसने हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद लिया। Luke 4:40 says, लूका 4:40 कहता है, when the evening tide came, जब शाम का समय आया, when He was in this world, जब वो इस संसार में था, He laid His hands on everyone. उसने हर एक के ऊपर अपने हाथ रखे, Laid His hands on everyone. सब पर उसने हाथ रखे, Touched them and healed. उन्हें चंगाई दी स्पर्श करके। Healing comes from the hands of Jesus. चंगाई तो यीशु के हाथों से आई, Healing comes from the hands of Jesus. चंगाई तो यीशु के हाथों से आती है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, all over the world I have traveled. पूरे संसार में मैंने यात्रा की है। Wherever I go, मैं जहां भी गया हूँ, somebody will come running कोई न कोई दौड़ कर आता है and he or she will say,
और वो यही कहते हैं, Brother Dinakaran, भाई दिनकरन, because of you I am alive. आपके कारण ही तो मैं जीवित हूँ। I will say, I do not know you. मैं कहता हूँ मैं आपको नहीं जानता, They would say, और वो कहते हैं, I wrote a letter to you. मैंने आपको एक पत्र लिखा। Oh, when I was very sick, I wrote a letter to you. जब मैं बहुत बीमार था तब मैंने आपको एक पत्र लिखा। The doctors left me to die, I wrote a letter to you. जब डॉक्टर ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मैंने आपको एक पत्र लिखा। Or I phoned up your office. या मैंने आपके ऑफिस में फोन किया, Or I sent a fax to you. या मैंने आपको फैक्स भेजा, Or I sent an email to you. या मैंने आपको ईमेल भेजा, And you prayed. और आपने प्रार्थना की। God healed me. प्रभु ने मुझे चंगाई दी। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, it is not the prayers of Dinakaran. ये तो दिनकरन की प्रार्थनाएं नहीं है, It is the love and compassion of the God of Dinakaran. ये तो दिनकरन के परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा है। Hallelujah. हालेलुया। He is here tonight. वो आज यहाँ पर है। None of you should be discouraged. आप में से कोई भी निराश न हो, None of you should be discouraged. कोई भी निराश न हो। He has said, उसने कहा है, ask in my name, मेरे नाम में मांगो, I will do it. मैं इसे करूंगा, And your joy shall be full. और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। Your joy shall be full. तुम्हारा आनंद पूरा The होगा। Bible tells us so in John 16:24. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 में बाइबल बताती है, He has brought us. उसने हमें खरीद लिया है, He has brought us together. उसने हमें एक साथ वापस लाया है, He has brought us to sit at his feet tonight. उसने हमें लाया है कि हम आज उसके चरणों के पास बैठे रहे। He is going to hear our prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, It is he going to grant our desires. और वही तो हमारे दिल की इच्छा को पूरी करेगा। Oh, his love is a great love. उसका प्रेम तो महान प्रेम है। My friends, I'm ready to pray for you right now. मेरे दोस्तों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। You too can enjoy this miracle. आप भी इस चमत्कार का आनंद ले सकते हैं। Father, पिता, heal your son. अपने लोगों को तू चंगाई दे, Heal your daughter. अपनी बेटी को तू चंगाई दे। Let every sickness leave this body. हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। Let there be miracles happening by your touch in their bodies, Lord Jesus. प्रभु यीशु, इन लोगों के शरीर को तू स्पर्श कर और इनके जीवन में अभी इसी समय चमत्कार हो। Heal. चंगाई दे, Deliver them now. इन्हें छुटकारा दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Thank you for the miracle, Lord. धन्यवाद हो प्रभु चमत्कारों के लिए। Thank you. धन्यवाद। Let them feel it now. ये लोग इसे महसूस करने पाए। Let their eyes open now. अभी इनकी आंखें खुल जाएं। Let the asthma leave them now. अस्थमा अभी इनसे दूर चला जाए। Your asthma be healed. अस्थमा पूरी तरह से चंगा हो जाए। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Amen. आमीन। Praise the Lord. My name is Anuradha Rao. In 1989 onwards, I had a relationship with this Jesus Calls ministry. I feel this is a great privilege to me in my life. God blessed me in each step and each moment of my life. In my studies, in my student life also, God put me all areas. I am in the first place in studies and sports, everything. I am this SV University champion. This is only by the prayers of Jesus Calls Ministry, Dinakar Uncle and Paul Baya, and God's grace only. And 96 I got married, and 97 I conceived. That time I had a lot of problems. My placenta is low lying. That time I wrote a letter to Stella auntie, and she replied with a lot of hope and blessing. God blessed me with a baby child without any problem. Thank you for Jesus Calls Ministry, and thank you for the Lord. इसी तरह हर रोज पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग यीशु बुलाता है सेवकाई के विभिन्न पद्धतियों से, जैसे युवा सहभागी योजना, प्रार्थना भवन, प्रार्थना महोत्सव, परिवार आशीष योजना, टेलीविजन सेवकाई इत्यादि के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें या हमारे प्रार्थना भवनों में संपर्क करें। और अगर आप
कईयों के आंसुओं को पोंछने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप अपनी दान राशियों को यीशु बुलाता है के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001।